हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। तो अपन मोलिकुलर मास को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए कुछ एटम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, है ना। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 हो गया। कार्बन का होता है हमारे पास 12, ठीक है। नाइट्रोजन का हमारे पास होता है कितना, 14। और क्लोरीन का होता है हमारे पास 35.5, ठीक है। ये जनरली हमारे पास कॉमन होते हैं जो कि हमें यूज़ करना होते हैं, है ना। तो हमको किस तरीके से यूज़ करना वो हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे सोडियम का होता है हमारे पास कितना, 23, है ना। 22.99 होता है, आपको 23 कंसिडर करना है। AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, इसी तरीके से ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमें H2O का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास, ये 18 होगा। कितना हो जाएगा, 18। H2O का मोलिकुलर मास जो रहेगा वो 18 रहेगा। इसे हमें CO2 का कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का कितना है, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है। 16 कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना, 44, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर H2SO4 का कैलकुलेट करना है। तो देखो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2, ठीक है। फिर प्लस सल्फ़र का कितना है, अब सल्फ़र का हमने यहाँ लिखा नहीं है तो आप सल्फ़र को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सल्फ़र का होता है 32, तो सल्फ़र का होगा हमारे पास कितना, 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16, और 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4। टोटल आपके पास कितना आएगा यहाँ पर 98, ठीक है। फिर यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस का साइन आपको लगाना है। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है 16, तो 16 इंटू 6 टोटल आएगा हमारे पास 180। इस तरीके से आपको मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है। जैसे HNO3 है, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, तो 1 प्लस 14, फिर बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल हमारे पास आएगा कितना, 63। हाइड्रोजन का होता है कितना, 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो यहाँ पर होगा 35.5। टोटल आएगा हमारे पास कितना, 36.5। तो इस तरीके से आप मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम की हम बात करें, सोडियम का होता है 23, तो 23 प्लस ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आपने यहाँ पर देख ही चुके 1 होता है। टोटल करेंगे आप तो यहाँ पर आएगा आपके पास 40, ठीक है। फिर हमारे पास NaCl है, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है हमारे पास 35.5, टोटल होगा हमारे पास कितना, 58.5। तो इस तरीके से आपको मोलिकुलर मास का कैलकुलेशन करना है। अब ये 2 हमारे पास और बचे हैं, है ना। देखो अब यहाँ पर एल्यूमिनियम है, आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम दिख नहीं रहा है तो आप एल्यूमिनियम भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एल्यूमिनियम का होता है कितना, 27, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास होगा 27, ठीक है। प्लस यहाँ पर O भी 3 है और H भी 3 है ना। O और H देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का होगा कितना, 16, और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, देखो कितना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 है, तो 3 इंटू 16 प्लस 1, 16 इस ऑक्सीजन का और प्लस 1 हमने इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होगा। इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है क्योंकि इन दोनों की पावर कितना है, 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो टोटल हमारे पास आएगा कितना, 78, ठीक है।
इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। इस 3 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी है, तो 16 हमने लगाया ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए लगाया 1, तो 16 + 1 × 3 मतलब 17 × 3, टोटल आएगा हमारे पास 78। चलो यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम का जो होता है वो कितना होता है, तो कैल्शियम का जो होता है वो होता है 40, ठीक है, कैल्शियम का होता है 40, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 40 प्लस O की पावर भी 2 है और H की पावर भी 2 है, तो आपको क्या करना है 2 × 16 + 1, 16 + 1 इस तरीके से, तो कितना होगा हमारे पास, ये टोटल आएगा जो 74, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है बात आपको? तो इस तरीके से आपको मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास का कैलकुलेशन करना है, जो कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू।